हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टडी प्लेटफॉर्म 2.0 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी से संबंधित जीके के प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। इसका ऑप्शन ए होगा आइमन कुजनेट्स, ऑप्शन बी होगा वासली लियनटिफ और ऑप्शन सी होगा मिल्टन फ्रीडमैन और ऑप्शन डी होगा पॉल ए सैमुअलसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र में प्रथम पाने वाले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री पॉल सैमुअलसन थे और भारत में अर्थशास्त्र में पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश में धन आपूर्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरकार द्वारा धारित नगद शेष राशि और ऑप्शन बी होगा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी धन का समग्र स्टॉक और ऑप्शन सी होगा वाणिज्यिक बैंकों के स्वामित्वाधीन नगद प्रारक्षित राशि और ऑप्शन डी होगा किसी निर्धारित समय अवधि में प्रचलन में आ रहे धन का कुल स्टॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नुक्कड़ की दुकान या कॉर्नर शॉप किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए साझेदारी, बी एकल व्यापार, सी लिमिटेड कंपनी और ऑप्शन डी होगा पब्लिक कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एकल व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी आगरा और ऑप्शन डी होगा इलाहाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में प्रथम खगोलीय पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का लाभ है? ऑप्शन ए बेहतर शासन, बी समान आय वितरण, सी होगा पर्यावरण संरक्षण और ऑप्शन डी होगा उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का लाभ है? ये वही क्वेश्चन दोहरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और ऑप्शन सी होगा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना और ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी होगा मैकडोनाल्ड पुरस्कार, ऑप्शन सी होगा साइमन कमीशन रिपोर्ट और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किन्हें नियुक्त किया था? ऑप्शन ए नागरिक, बी अध्यक्ष, सी महापात्र और ऑप्शन डी होगा धर्म महापात्र। इसका राइट आंसर होगा धर्म महामात्र। इसका राइट आंसर होगा धर्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु हरिकृष्ण और ऑप्शन सी होगा गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन डी होगा गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद
सिंह के नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति में मजबूत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम ट्रंक डायलिंग कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए आगरा से कानपुर, बी इलाहाबाद से कानपुर और ऑप्शन सी होगा बनारस से कानपुर और ऑप्शन डी होगा लखनऊ से कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ से कानपुर तक भारत की प्रथम ट्रंक डायलिंग शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो किसकी राजधानी थी? खजुराहो किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए चंदी, ऑप्शन ए परमार, बी चौहाड़, सी चंदेल और ऑप्शन डी होगा राठौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी, जिन्होंने खजुराहो मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में आने वाले और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक या राजा कौन था? ऑप्शन ए एडवर्ड, ऑप्शन बी होगा जॉर्ज पंचम, सी होगा जेम्स द्वितीय और ऑप्शन डी होगा जेम्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जॉर्ज पंचम, जो कि 1911 में भारत आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में 7 जातियों को अस्तित्व स्वीकार किया? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी होगा मेगास्थनीज और ऑप्शन डी होगा जस्टिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज ने। इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए वस्त्र, बी इस्पात, सी सीमेंट और ऑप्शन डी होगा ऑटोमोबाइल। इसका राइट आंसर होगा इस्पात। भारत में सबसे बड़ा उद्योग इस्पात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ऑप्शन ए हेकाटोस, बी हेरोडोटस, सी अरस्तु और ऑप्शन डी होगा इरेटोस्थीनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इरेटोस्थीनिस ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भूरूप का संबंध ग्लेशियर से नहीं है? ऑप्शन ए हैगिंग घाटी, बी पर्वतों में हिम जगहर और ऑप्शन सी होगा यू आकार की घाटियां और ऑप्शन डी होगा प्राकृतिक घाटियां। इस प्राकृतिक घाट, इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक घाट, जो कि ग्लेशियर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था ऑप्शन ई 570 ईस्वी, बी होगा 622, सी 482 ईस्वी और ऑप्शन डी होगा 512 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन थे? सच ए लॉन्ग जर्नी के लेखक कौन थे? इसका ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, बी होगा सलमान रुश्दी, सी अमिताभ घोष और ऑप्शन डी होगा रोहिंटन मिस्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इस्लाम का स्थापना कब हुई थी? इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सातवीं शताब्दी ईस्वी सन। ऑप्शन बी होगा 5वीं शताब्दी ईस्वी सन। और सी होगा 5वीं सदी ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी होगा 3री सदी ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी में, बी कन्नौज, सी फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी होगा आगरा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया था। अकबर द्वारा गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी असम, सी झारखंड और ऑप्शन डी होगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में मानस पशु विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, बी स्टॉकहोम, सी लंदन और ऑप्शन डी होगा पेरिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल में पहला पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी अभिनय कला, सी विज्ञान और ऑप्शन डी होगा समाज सेवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ऑप्शन ए 1972, बी 1976, सी 1974 और ऑप्शन डी होगा 1975। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1975 में भारत का प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाई का अर्थ है? ऑप्शन ए भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण, बी होगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और ऑप्शन सी होगा भारतीय परिवहन पंजीकरण प्राधिकरण और ऑप्शन डी होगा भारतीय दूरसंचार पंजीकरण संघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। टाई का अर्थ होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा होटल गेओरा होटल किस देश में खोला गया है? ऑप्शन ए कनाडा, बी सऊदी अरब, सी दुबई और ऑप्शन डी होगा ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है? डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए बी डिजिटल वीडियो डेवलपर, ऑप्शन बी होगा डिजिटल वीडियो डिवाइस, सी डिजिटल वीडियो डिस्क और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS DOS में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 10 और ऑप्शन डी होगा 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
MS DOS में कुल 8 कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, USB का प्रयोग किसके लिए होता है? USB का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, बी प्रोसेसर, सी पोर्ट टाइप और ऑप्शन डी होगा सीरियल बस स्टैंडर्ड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीरियल बस स्टैंडर्ड। USB का प्रयोग सीरियल बस स्टैंडर्ड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए भाग 4 में, बी भाग 1 में, सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी होगा भाग 3 में। इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना में। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी होगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत की नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 37। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? ऑप्शन ए कोई भी सेशन न्यायालय, बी भारत का कोई भी विधि न्यायालय और ऑप्शन सी होगा उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी होगा कोई भी उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय। जय हिंद।